तीसरा 24 घंटे में सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर। बहुत ही नुकसान होने की खबर यहाँ पर आ रही है इजराइल की तरफ से, लेकिन जो इजराइल की मीडिया है वो पूरी तरीके से क्लेम नहीं कर रही है। जिस तरीके से ईरान ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करी है, जिस तरीके से ईरान ने बार बार बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर मारी हैं, और वो बैलिस्टिक मिसाइल इतनी खतरनाक थी कि उसके वॉर हेड में कई कई मिसाइलें एक साथ में थी। मतलब जब एक मिसाइल एक आसमान में छोड़ी जा रही थी तो मतलब ये कि जब वो अपने डेस्टिनेशन पर वो पहुंच रही थी तो वहां पर वो पहुंचने से पहले ही अपने अंदर से बहुत सारी मिसाइलें एक साथ छोड़ रहे थे, और उसमें इजराइल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। बट इसकी जो तफसील है, इसका जो क्लेम है, इजराइल की मीडिया ने बिल्कुल भी नहीं किया, और यहीं पर ये हालात अब सामने आ रहे हैं। दूसरी खबर यहाँ पर आ रही है कि बेनी गेट्स की तरफ से, बेनी गेट्स एक इजराइल के एक अपोजिशन लीडर हैं, जो मतलब ये है कि पहले शुरू से आखिर तक 7 अक्टूबर 2023 अब तक बराबर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, बराबर कंडेमनेशन कर रहे हैं कि इजराइल जो गजा के अंदर कर रहा है वो मानवता के खिलाफ है, वो बिल्कुल सही नहीं है। लिहाजा अगर आपको हॉस्टेजेस को अगर छुड़ाना है, हॉस्टेजेस की ज़िंदगी की आपको अगर परवाह, तो आपको सीज फायर डील के बारे में बात करनी होगी हमास से, नहीं तो ये वॉर एक एंडलेस वॉर होने वाला है इजराइल और हमास के साथ में। पूरी तफसीर से खबर सुनिए बेनी गेट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं। बेनी गेट्स, इजरायली अपोजिशन लीडर, कॉल्ड फॉर अ गवर्नमेंट विदाउट एक्सट्रीमिट टू सिक्योर हॉस्टेजेस एंड एंड गजा वॉर। मतलब उन्होंने कहा है कि जो नेतन्याहू की सरकार है उसको चाहिए कि वो बिना कोई बहाना बनाए, बिना मतलब ये कि देरी के, सबसे पहले गजा के अंदर जो हमास है उसके साथ में मुआहदा तय करे। जो 2 महीने के सीज फायर के बारे में बात हो रही है, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में जो सीज फायर के बारे में बात हो रही है उसके बारे में बात करें, क्योंकि हमास ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और अब नेतन्याहू को वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। लिहाजा उनके संगुमान में तो आ चुका है कि इस सीज फायर के बारे में क्या बात हो रही है, जबकि इससे पहले मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू यहाँ पर क्या चाह रहे हैं। उन्होंने 2 कंडीशंस यहाँ पर रखी थी कि अगर आपको सीज फायर अगर करना है तो सबसे पहले मैं हमास से ये कहना चाहूँगा कि ना ही हमास और ना ही PA यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी गजा के ऊपर रूल करेगी। इजराइल के ही कोई गवर्नमेंट जिसको वो चुनेगा वो गजा के अंदर रूल करेगी, तब कहीं जाकर हम गजा में सीज फायर लागू कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड थिंग उन्होंने ये कही थी कि हमास को बिल्कुल डिसआर्म होना होगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज होना होगा, तब कहीं जाकर हम सीज फायर के बारे में बात कर सकते हैं। गेट्स सजेस्टेड ए टेम्पररी यूनिटी गवर्नमेंट फॉर 6 months विद इलेक्शन इन स्प्रिंग 2026। उन्होंने ये भी कहा है जो गेट्स हैं, बेनी गेट्स के, वो 6 महीने तक जो अगर